अब वो टाइम गया जब कस्टमर सिर्फ फीचर्स देखकर अपने लिए गाड़ी फाइनल कर लेता था। आज का कस्टमर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुका है। वो कंपैरिजन करता है सेफ्टी, माइलेज, आफ्टर सेल सर्विस और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कौन सा वेरिएंट या कौन सी गाड़ी उसको पूरी पैसे की वैल्यू डिलीवर कर रही है। तो आज मैं आपके लिए एक डिटेल्ड कंपैरिजन लेकर आया हूं, टाटा सिएरा का बेस वेरिएंट 2026 और किया सेल्टॉस का बेस वेरिएंट 2026। आज इस वीडियो में आपको हर चीज शेयर करने वाला हूं। आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए कौन सी गाड़ी एकदम बेस्ट रहने वाली है, लॉन्ग टर्म में कौन सी गाड़ी आपके संग किस तरीके से रहने वाली है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आने वाला है, फीचर्स क्या मिलते हैं, कौन सी गाड़ी आपको किस तरीके की सेफ्टी ऑफर कर रही है, हर चीज की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिस पे आज हम बात करने वाले हैं वो है प्राइस, क्योंकि जब भी कोई फैमिली अपने लिए कार प्लान कर रही होती है उनका पहला टास्क ये होता है कि भाई बजट से बाहर नहीं जाना। तो अगर आप सेल्टॉस के साथ पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन चूज करते हैं तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है 11 लाख रुपीज एक शोरूम से, जो ऑन रोड लगभग 13 लाख रुपीज तक जाता है। वहीं अगर आप सिएरा के पास जाओगे तो यहां पर प्राइस शुरू होता है 11,49,000 रुपीज एक शोरूम से और ये 13,60,000 रुपीज ऑन रोड तक जाता है। अब अगर आप डीजल में स्विच होते हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां आपको डीजल इंजन ऑफर करती हैं बेस वेरिएंट से, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कोई ऑप्शन नहीं है, ना पेट्रोल में ना डीजल में, तो यहां पर अब डीजल का जो प्राइस है वो आपको लगभग 1,60,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। सेम चीज आपके पास सिएरा के साथ भी है, यहां भी आपको 1,50,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, क्योंकि ये 11,50,000 रुपीज पेट्रोल में कॉस्ट कर रही है और 13 लाख रुपीज एक शोरूम कॉस्ट करती है अगर आप डीजल के लिए जाते हो। अब फीचर्स के ऊपर आते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओवरऑल फ्रंट फेशिया से, कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको किस तरीके की प्रेजेंस जो है वो ओवरऑल ऑफर करती है। सिएरा की अगर आप देखेंगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि यहां पर कार की विड्थ जो है ना वो डेफिनेटली सेल्टॉस से ज्यादा है। ये गाड़ी सेल्टॉस से ज्यादा ऊंची भी है, हाइट के मामले में टॉलर है, लेकिन ओवरऑल लेंथ में सेल्टॉस बड़ी है, लेकिन व्हील बेस आपको जो है वो सिएरा ही ज्यादा बेटर ऑफर करती है। फ्रंट फेशिया की बात करूं तो यहां ग्लॉसी फिनिशेस का आपको ज्यादा इस्तेमाल दिखता है। इवन लोअर बंपर पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है, नीचे स्किड दी गई है, ऊपर भी आपको प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश मिलेगी। एलईडी में टर्न सिग्नल दिया गया, यही बाय फंक्शनल है तो डीआरएल के तौर पर फंक्शन करता है, प्लस आपको एलईडी में हेडलैम्प्स मिलते हैं। जैसे ही आप सेल्टॉस की तरफ स्विच होते हैं तो यहां पर ग्रिल आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। सेम चीज लोअर बंपर पर है, स्किट यहां भी दी गई है। फॉग लैंप्स दोनों में से कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। यहां भी आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, लेकिन टर्न सिग्नल आपको नॉर्मल दिया गया, डीआरएल जरूर मिल जाते हैं। अब अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आप स्विच हो जाइए जरा सबसे पहले सिएरा के ऊपर। तो यहां पर कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 205 mm का मिलता है। 2730 mm का आपको ये गाड़ी व्हील बेस ऑफर करती है। लेंथ और बाकी डायमेंशंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएंगे। अगर मैं ओवरऑल प्रेजेंस की बात करूं ना तो सिएरा आपको एक डिसेंट टाइप का लुक डेफिनेटली ऑफर करती है। लुक्स प्रॉपरली एक सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं आती, लेकिन हाँ यहां पर जिस तरीके से ये ब्लैक मास्क का इस्तेमाल किया जाता है, जो टेपिंग का इस्तेमाल किया जाता है एल्पाइन विंडो वाला लुक देने के लिए, वो काफी लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ फ्लश टाइप आपको स्मार्ट डोर हैंडल जरूर मिलते हैं एलईडी इंडिकेटर्स के साथ। ग्लॉसी फिनिश आपको आरवीएम्स के ऊपर मिल जाती है, यहाँ भी एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको दिए गए हैं। फ्रेमलेस वाइपर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, हालांकि कोई रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं दिए जाते, नॉर्मल है। रूफ रेल्स रही है, ए पिलर आपको अगेन ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाएगा। यहाँ क्वार्टर पैनल के ऊपर एक काफी बड़ा सा ग्लास एरिया आपको मिलता है, जो बहुत नीटली पीछे इस तरीके से स्पॉइलर के साथ मर्ज होता है। यहाँ भी कंट्रास्ट यूज किया गया है ग्लॉसी फिनिश के साथ, जो देखने में डेफिनेटली अच्छा जरूर लगता है। उसके बाद एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। कनेक्टेड टाइप इसमें आपको टेल लैंप जो है वो जरूर मिलते हैं, सिएरा मेंशन किया गया। प्रॉपर आपको ग्लॉसी फिनिश नीचे विजिबल होती है। रिफ्लेक्टर्स हैं, 2 पार्किंग पॉइंट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। कोई डिफॉगर वगैरह यहाँ पर आपको नहीं ऑफर किया गया है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर चेकआउट कराऊँ आपको बूट स्पेस, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर है, एक सिंगल क्लिक और आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। स्पेयर व्हील आपको सिएरा में नहीं मिलता। एक पंक्चर रिपेयर किट आपको यहाँ पर मिलेगी। 3 kg हैंगर हुक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स हैं। पार्सल शेल्फ नहीं आती है। अपोजिट साइड में भी एक हैंगर हुक मिलेगा। 12V का सॉकेट आपको दिया गया, कभी अगर आपको टायर इन्फ्लेटर या फिर वैक्यूम क्लीनर वगैरह यूज करना पाए। टूल किट वगैरह आपकी यहाँ पर प्रॉपर प्लेस हो जाती है। बेसिक टूल किट आपको दी गई है, वार्निंग ट्रायंगल, पंक्चर रिपेयर किट। 622 लीटर के आसपास का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस आपको सिएरा ऑफर करती है, जो सेल्टॉस से डेफिनेटली बेटर है। ऊपर चेकआउट करोगे तो यहाँ आपको हार्ड ट्रिम, मतलब हार्ड प्लास्टिक से पूरी ट्रिम जो है वो कवर्ड मिलती है। ग्रैब हैंडल यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ, अपोजिट साइड से भी एक बार आप चेकआउट कर लो कि यहाँ से सिएरा आपको किस तरीके की प्रेजेंस ऑफर कर रही है। ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक्स यहाँ पर मिलती हैं। सेम चीज आपको सेल्टॉस के साथ भी है। यहाँ पर देखो ऑल 4 व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। यहाँ 16 इंचेस का स्टील व्हील आपको मिलेगा, ये स्टाइलिश व्हील कवर्स के साथ।
सिएरा के साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ 17 इंचेस का स्टील व्हील आपको दिया गया है, लेकिन यहाँ व्हील कवर्स नहीं दिए जाते। यहाँ ऊपर एक ऐसा, मतलब ये देख रहे हो आप, एक सस्ता सा कह लीजिए आपकी इस तरीके से प्लास्टिक का एक व्हील हब जो है, हब कैप जो है वो आपको फिलहाल मिलता है। लाइनर्स वगैरह यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो साइड प्रोफाइल है अब सेल्टॉस की, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सेल्टॉस का व्हील बेस थोड़ा सा कम है, 2690 mm का, 200 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, जो कि डिसेंट है। लाइनर वगैरह का आपको प्रॉपर इस्तेमाल जो है वो सेल्टॉस में भी दिखने वाला है। यहाँ पर भी आपको ये फ्लश टाइप स्मार्ट डोर हैंडल्स मिलते हैं, बट यहाँ पर कोई एलईडी इंडिकेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो कि आपको सिएरा में मिल रहे हैं। शार्क फिन एंटीना वो आपको मिल रहा है, रूफ रेल्स वगैरह यहाँ पर भी नहीं आती। लेकिन ये जो आप फिनिश देख रहे हैं ओवरऑल सेल्टॉस में, जो इस तरीके से गाड़ी पर आपको प्रॉपर ये वॉक अराउंड लेती हुई दिखेगी, वो बहुत ही सटल लुक डेफिनेटली ऑफर करती है। ओआरवीएम्स बॉडी कलर आ जाते हैं, एलईडी इंडिकेटर्स के साथ यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं। और अगेन यहाँ पर भी आप देखोगे तो फ्रेमलेस वाइपर्स का इस्तेमाल किया गया, हाई क्वालिटी है, दोनों ही गाड़ी के विंड स्क्रीन्स अच्छे से साफ करते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आते हैं हम जरा रेयर प्रोफाइल की ओर। यहाँ पर भी आप देखो स्पॉइलर के साथ कंट्रास्ट बनाता हुआ काफी सुंदर लग रहा है। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प जो है वो आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलता है। डिफॉगर, वाइपर, वॉशर जैसा कोई फीचर यहाँ भी नहीं दिया गया। एलईडी में कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कैमरा जो है ना वो मिल रहा है। अब ये चीज आपको सिएरा में ऑफर नहीं की गई। सेल्टॉस का आपको वहां पर जो एम्बलम है वो मिल जाता है। अगेन यहाँ पर आपके पास प्रॉपर 4 पॉइंट्स हैं पार्किंग सेंसर्स के, वहां केवल आपको 2 दिए गए हैं। प्रॉपर यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप नीचे दिया गया, रिफ्लेक्टर्स दिए गए, स्किट वगैरह यहाँ भी आपको विजिबल होती है। और अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, 447 लीटर का आपको बूट स्पेस यहाँ पर मिलता है। बूट में लैंप भी दिया गया है। लगेज के लिए इस तरीके से हैंगर हुक्स जो है वो आपको मिलेंगे। पार्सल शेल्फ डेफिनेटली नहीं आता। साइड में छोटे छोटे आपको जो पॉकेट्स हैं वो भी मिल जाते हैं। और यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिलेगा विद प्रॉपर टूल किट, जो कि एक बहुत ही सही चीज है। चलिए जी, अब यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक से इस ट्रिम को भी कवर किया गया है। और इधर आपके पास इस तरीके से प्रॉपर एक स्लॉट रहने वाला है इमरजेंसी एग्जिट के लिए। अब मैं जरा इसे कर देता हूं क्लोज। पहले मैं आपको दिखाता हूं टाटा सिएरा की सेकंड रो कि यहां आपको क्या कुछ मिल रहा है, स्पेस कैसा मिल रहा है। और जैसे ही आप डोर खोलते हैं ना, आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है कि यार ये गाड़ी स्पेस के मामले में, कैबिन स्पेस के मामले में सेल्टॉस से बेटर है। लेकिन आप जब थोड़ा सा आप अंदर डिटेल में आओ, अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले सीट देखो, हेडरेस्ट आपको 2 मिल रहे हैं, दोनों आपको एडजस्टेबल मिल रहे हैं, जो कि अच्छी चीज है। मिडल वाले के लिए फिलहाल नहीं दिया गया। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको यहां पर प्रॉपर मिल रही हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जो है वो आपको यहां पर मिल रहे हैं। ये एक बेंच फोल्डिंग सीट है, 60-40 स्प्लिट नहीं आता। ब्लैक के साथ ग्रे कलर के कोऑर्डिनेट्स जो है उसका इस्तेमाल किया गया, देखने में अच्छे लगते हैं। और यहां पर इस तरीके से शेड्स जो है, ये कर्टन्स वो आपको मिल जाते हैं। पावर विंडो कंट्रोल जिसके ऊपर मार्किंग नहीं है, फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपको फैब्रिक यहां पर दिया गया है। चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग आपको मिलती है, बढ़िया बॉटल होल्डर्स है, रिफ्लेक्टर्स आपको डोर में मिलते हैं, स्पीकर वगैरह नहीं आते। और ये ग्लॉसी फिनिश आपको यहां पर मिलेगी, जिसकी थोड़ी सी केयर ज्यादा करनी पड़ेगी, वरना स्क्रैच पकड़ेगा टाइम के साथ, बहुत बुरा लगेगा। अब आते हैं कैबिन में। यहां पर जब आप बैठोगे तो सबसे पहली चीज आपके पास नी रूम काफी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट भी आपको यहां पर डिसेंट मिल जाता है। एसी वेंट्स जो है वो भी आपको यहां पर प्रॉपर दिए गए हैं। फैब्रिक सीट्स हैं तो यहां पर आपको इस तरीके से मैगजीन पॉकेट्स जो है वो मिल जाएंगी। लैंप जो है, रीडिंग लैंप, वो आपको एलईडी बेस यहां पर मिलेंगे। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स कोट हुक के साथ आपको मिल जाते हैं। एयर बैग 6 जो है वो स्टैंडर्ड है। और यहां पर आप फ्रंट की जो ड्राइवर साइड या को ड्राइवर साइड वाली सीट बेल्ट है उसकी हाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अपोजिट साइड में भी आपको प्रॉपर यहां पर इस तरीके से हुक और यहां पर आपको लैंप जो है वो मिल जाएगा। चलिए जी, अब जरा हम पहुंचते हैं कहां, सेल्टॉस की तरफ। तो जैसे ही आप सेल्टॉस की सेकंड रो में स्विच होते हैं, यहां पर आपको डुअल टोन फिनिशेस डोर के ऊपर मिलती हैं। और क्लीन कट पता लगता है कि यार यहां पर प्लास्टिक वगैरह की क्वालिटी मच मच बेटर है। सबसे पहली चीज, ये टेक्सचर, आपस में पैनल की फिटमेंट वो आपको प्रीमियम लगती है, लेकिन ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। पावर विंडो का कंट्रोल, मार्किंग दी गई है। यहाँ सैटिन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर्स यहाँ पर प्रॉपर आते हैं क्योंकि म्यूजिक सिस्टम आता है। कप होल्डर्स दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं दिए गए। स्कफ दी गई हैं जो कि लॉन्ग टर्म में स्क्रैचेस वगैरह जो आपके इस पैनल पर आते हैं वो बचेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ग्रे टोन का इस्तेमाल किया गया। सिंगल टोन है, मतलब सिंगल क्या, नीचे सिंगल है, ऊपर आप देखेंगे तो अगेन यहाँ पर भी डबल हो जाता है। लाइट एंड ग्रे डार्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ फिक्स हेडरेस्ट दिए गए हैं, इन हेडरेस्ट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये भी बेंच फोल्डिंग सीटें,
यानी 60-40 यहाँ नहीं मिलेगा। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर है, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर हैं, और यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट जो है ना वो सीट्स में बैक साइड मिलेंगे जो कि सी टाइप है। एसी वेंट्स मिलेंगे, परफॉर्मेंस बढ़िया है दोनों ही गाड़ियों का, एसी का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर आपको जो स्पेस है अपना थोड़ा बहुत फोन वगैरह रखने के लिए वो आपको मिल जाता है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। रीडिंग लैंप आपको यहाँ पर एलईडी में अगेन मिलेगा। कोट हुक एक सिंगल साइड में आपको वहां मिलेगा। सीट बेल्ट की हाइट आप यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो शेड्स हैं कर्टन्स वो सेल्टॉस के साथ नहीं दिए गए और वो आपको सिएरा के साथ जो है वो ऑफर किए गए थे। अब यहाँ पर जो सिस्टम है वो आप यहाँ चेकआउट करो। सबसे पहली चीज ये आपके पास यहाँ पर कीलेस एंट्री के लिए, पैसिव एंट्री के लिए एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, क्योंकि इस वेरिएंट में मतलब लोअर बेस वेरिएंट में आपको पुश बटन स्टार्ट जो है वो ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगेन आपको वो सेम तरीके की टोन दिखाई देगी, यहाँ पर भी एक ग्लॉस दिखाई देगा। ये ऊपर ग्रे फिनिश का इस्तेमाल किया गया जो कि पेंटेड पार्ट है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। सिर्फ एक ड्राइवर साइड के ऊपर एक छोटी सी मार्किंग जरूर दी गई है, बॉटल होल्डर्स और यहाँ पर अम्ब्रेला होल्डर, नीचे रिफ्लेक्टर आपको यहाँ भी मिलेगा, फैब्रिक का आपको इस्तेमाल दिखता है। हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगेन आपको जो डुअल टोन फिनिशेस हैं वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। अब सिएरा के बेस वेरिएंट के साथ हाईलाइट इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिल रहा है। आर्मरेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। डिसेंट स्टोरेज जो है वो आपको ये ऑफर कर रहा है। स्पेसेस वगैरह काफी ठीक है। सी टाइप और ए टाइप के चार्जिंग पोर्ट जो है वो आपको एक USB टाइप यहाँ पर मिल जाएगा। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM दिया गया है। लैंप आपको आगे फ्रंट में भी जो है वो प्रॉपर मिलते हैं इस तरीके से, जो कि LED बेस्ड है। फिर अगर आप यहाँ पर देखें वाइजर्स के ऊपर, तो इसके बेस वेरिएंट से ही 8-वे एक्सटेंडेबल वाइजर्स जो है ना वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं विद वैनिटी मिरर, जो कि एक बहुत सही चीज है। सेम चीज आपको ड्राइवर साइड पर भी देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एक ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल का आपको सेटअप मिलता है। हैजार्ड वगैरह गाड़ी को मैनुअल लॉक करने के लिए आपको बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स जो है वो मिलेंगे, कोई ऑटो वाइपर्स डेफिनेटली नहीं आते। छोटा सा क्लस्टर जो है वो आपको सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। बीच में एक छोटी सी MID जो है वो फिलहाल आपको यहाँ पर जो है वो ऑफर की गई है। उसके बाद क्लस्टर किस तरीके की एनिमेशंस वगैरह आपको देता है वो भी आप एक बार चेकआउट कर लो। मैं फिलहाल एक बार कार को जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टीयरिंग व्हील को मैं इस तरीके से रोटेट करके थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। अब आपको एग्जैक्ट यहाँ से क्लस्टर वगैरह का प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। उसके बाद यहाँ देखोगे तो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। यहाँ फ्लैट बॉटम जरूर दिया गया है आपको। सीट को मैं हल्का सा पीछे करता हूँ। स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करूँ तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच आप दोनों चीजें एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलैम्प के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ये क्लस्टर है, आप एक बार चेकआउट कर लो। और इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी स्क्रीन जो है वो यहाँ पर ऑफर नहीं करी जाती। ग्लोब बॉक्स में आपको बढ़िया स्टोरेज जरूर मिलता है और यूटिलिटीज के लिए भी सेपरेट स्पेस जो है वो आपको मिल जाएगा। इग्निशन मैंने एक बार फिलहाल कर दिया बंद, क्योंकि अब मैं आपको सेल्टॉस में लेकर चलने वाला हूँ। सेल्टॉस में जैसे ही आप फ्रंट रो पर स्विच होते हो आपको लगता है यार ये पैसा वसूल है, लेकिन यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट नहीं आता, तो कीलेस एंट्री के लिए, कोई पैसिव एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया। यहाँ पर जो आपको चाबी है वो इस तरीके की मिलती है। चाबी प्रीमियम जरूर लगती है। लॉकरिंग है तो आपको चाबी जो है वो यहाँ पर लगानी पड़ेगी। हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है, यूजफुल फीचर है, सिएरा में आप मिस करने वाले हैं। यहाँ भी आपको डुअल टोन फिनिशेस मिलेंगी, लेकिन आप देखो कैबिन जो है वो डेफिनेटली सिएरा से आपको प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में, एम्बियंस के मामले में प्रीमियम लगता है। चारों पावर विंडो, चारों के ऊपर प्रॉपर मार्किंग करी गई है। ORVM यहाँ पर आपको प्रॉपर जो एडजस्ट करने के लिए सारे कंट्रोल सेपरेटली यहाँ पर प्रॉपर दिए गए हैं और फोल्ड आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। स्पीकर्स आते हैं 4, तो वो आपको डोर्स के ऊपर माउंटेड मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स यहाँ पर डेफिनेटली नहीं है। आगे भी स्कफ का इस्तेमाल जरूर किया गया। पैडल के पास बढ़िया स्पेस और फुटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है। हिल डिसेंट के लिए और यहाँ पर ट्रैक्शन के लिए, हाइट लेवलिंग के लिए वो सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम स्विच होते हैं। सबसे पहले आप कैमरा क्वालिटी चेकआउट करो, क्योंकि बेस वेरिएंट में आपको स्क्रीन मिल रही है, कैमरा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार इसे कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पर अब आप चेकआउट करो। क्वालिटी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट आपको मिलती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर सकते हो। ये सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर नहीं करता, लेकिन आपको जितने डेली यूज़ में ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ आपको फिजिकल बटन्स वो मिलते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्क्रॉलर्स की क्वालिटी, आउटपुट भी सुन लो, तो आउटपुट भी डिसेंट आपको मिल जाएगा। हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया है। वेंट्स वगैरह की फिनिश अच्छी लगती है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पर भी मिलता है। सी टाइप के 3 पोर्ट्स अवेलेबल हैं, मोर देन इनफ हो जाते हैं। और यहाँ पर बढ़िया स्टोरेज आपको अगेन मिलता है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM है। सनग्लास होल्डर आपको मिल रहा है। लाइट्स वगैरह यहाँ भी आपको सारी जो है वो LED में मिलेंगी। वाइजर्स को जैसे आप वहाँ एक्सटेंड कर सकते थे ना, वो चीज़ यहाँ नहीं है, लेकिन ये फिर भी काफ़ी ठीक पोर्शन कवर अप कर ले रहे हैं। लेकिन हाँ, सिएरा जितने प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली नहीं है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर भी दिए गए। आर्मरेस्ट आएगा। ये
ये थोड़ा सा आपको इस तरीके से रबराइज मटेरियल के साथ मिलता है, स्लाइड नहीं होता, लेकिन बढ़िया स्टोरेज ऑफर करता है। और एक 12V का सॉकेट जो है वो आपको इसमें ही मिल जाएगा। कप होल्डर्स की के लिए स्पेस, या आपके पार्किंग के सर्विलांस के लिए, मतलब अगर आपने ऑन करना है तो इस तरीके से आप मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। क्लस्टर ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी लगता है। और साथ में अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो क्रूज कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल फीचर आपको सेल्टॉस के बेस वेरिएंट में मिल रहा है। स्टीयरिंग के ऊपर माउंटेड कंट्रोल्स मिल रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील प्रीमियम लगता है, डुअल डी कट स्टीयरिंग व्हील है, सेल्टॉस यहाँ मेंशन किया गया है। और यहाँ पर आपको टिल्ट एडजस्टमेंट केवल जो है वो मिल जाता है, यानी यहाँ पर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो नहीं है। वाइपर के कंट्रोल्स आपको इधर मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि आपको सिएरा में फिलहाल ऑफर नहीं किए जाते। डैशबोर्ड वगैरह पर जो प्लास्टिक है, जो पैनल की फिटमेंट है, वो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सिएरा से मच बेटर फील होगी। और ये स्पेस भी आपके लिए काफी ज्यादा बेटर है, तो उससे मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फिलहाल यहाँ पर होने वाली है। चलिए जी, ये सब बात हो गई। अब एक बार जरा हम क्या करते हैं, इग्निशन बंद कर देते हैं। यहाँ से कलर ऑप्शंस की बात करते हैं, इंजन ऑप्शंस की बात करते हैं और ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करते हैं। इंजन और ट्रांसमिशन की बात तो डेफिनेटली मैं शुरू करने ही वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं मोस्टली जो लोगों को कंसर्न रहता है वो भी क्लियर करता हूं। कलर ऑप्शंस, सबसे पहली चीज, आपको सेल्टॉस में सारे कलर्स यानी 10 कलर्स जो आपको किया सेल्टॉस में मिलते हैं डुअल टोन को छोड़कर, वो सारे सिंगल टोन मोनोटोन के कलर्स आपको सेल्टॉस के साथ मिल जाएंगे, इवन इसके बेस वेरिएंट में भी। लेकिन जैसे ही आप सिएरा के लिए प्लान करते हैं तो यहां आपके संग रिस्ट्रिक्शन है, आपको केवल 3 कलर ऑप्शंस दिए जाते हैं। व्हाइट, ये आप सिल्वर देख रहे हैं, और एक कॉक क्लाउड, बस ये 3 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। यानी कलर्स की अगर आप बात करें तो यहां पर वैरायटी डेफिनेटली ज्यादा है। लुक्स सब्जेक्टिव हो सकते हैं, जैसे कि मुझे सेल्टॉस की साइड और रियर प्रोफाइल ज्यादा पसंद आती है, लेकिन फ्रंट फेशिया जो है वो मेरे को सिएरा का ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको कौन सी गाड़ी लुक्स के मामले में ज्यादा पसंद है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब हम इंजन और ट्रांसमिशन पर स्विच होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंजन की, पावर की, परफॉर्मेंस की। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि सेल्टॉस आपको हाइड्रोलिक स्टर्स जो है वो अपने बेस वेरिएंट से ऑफर करती हैं। दोनों इंजन ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 1.5 का NA पेट्रोल और डीजल। सेम चीज सिएरा के साथ भी है, वहां भी आपको 1.5 लीटर का NA पेट्रोल ऑप्शन में मिलता है और डीजल भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों में से कोई गाड़ी आपको अपने बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं करती। सेल्टॉस की बात करूं तो यह जनरेट करती है 115 PS की पावर, 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और गाड़ी का वेट जो है वो लगभग 1300 kg के आसपास है। तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो लगभग आता है 91 या 92 PS पर टन के हिसाब से। अब अगर आप सिएरा के ऊपर स्विच होते हैं तो डेफिनेटली यहां गाड़ी का वेट ज्यादा है, लगभग 45 से या 50 kg जो है वो यहां वेट ज्यादा है कार का। उसके साथ ये जो आपके लिए जनरेट करता है इंजन, वो 106 PS की पावर और 145 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और यहां कोई हाइड्रोलिक स्टर्ट्स नहीं मिलते। इंसुलेशन फिलहाल आपको दोनों ही कार्स में देखने के लिए मिल जाता है। यहां पावर टू वेट रेशियो थोड़ा सा ड्रॉप होता है, लगभग 81 PS या 81.7 PS के आसपास की जो है वो पर टन पावर ही आपको डिलीवर करता है। तो रियल वर्ल्ड में जब अपनी गाड़ी को आप हाईवे पर चलाएंगे, ओवरटेक करेंगे, हालांकि आपको सेल्टॉस सिएरा के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्विक फील होगी, लेकिन हाँ, ये इंजन भी उतना ज्यादा आपको एक थ्रिल फील नहीं देता, उतना ज्यादा कार इंथुजियास्ट वाली अगर आपको फील चाहिए, क्विक ओवरटेक्स में आपको मजा आता है, आप चाहते हैं कि पंजा दबाते ही मेरी गाड़ी रिस्पॉन्स करने लगे, तो वो चीज आप यहां पर दोनों ही कार्स के साथ मिस करेंगे। उसके लिए बेटर है कि आप डीजल इंजन को चूज कर लो, क्योंकि वो डेफिनेटली ज्यादा बेटर आपको परफॉर्मेंस जो है वो डिलीवर करता है। माइलेज की बात आए तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे, लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर पर लीटर का ही डिफरेंस जो है वो दोनों ही कार्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सेल्टॉस 1.5 NA के साथ आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 13-14 की माइलेज देगी, और वहीं सिएरा आपको जो है वो 11 to 13 के आसपास की माइलेज जो है वो देगी। सिटी में आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो थोड़ा बहुत जो है वो ड्रॉप डाउन हो सकता है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं सेफ्टी की बात करता हूं। सिएरा एक 5 स्टार रेटेड SUV है, और रिसेंटली जो क्रैश टेस्ट हुआ सेल्टॉस ने भी उसमें 5 स्टार स्कोर किया। और टेक्निकली अगर हम चीजों के ऊपर जाएं तो सेल्टॉस ने सिएरा से बेटर नंबर स्कोर किए हैं, यानी ये कार आपको सिएरा से भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सेकंड चीज, आपकी फैमिली के लिए बेस्ट चॉइस कौन सी है, आपको किस गाड़ी के लिए जाना चाहिए, या लॉन्ग टर्म में आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पीस ऑफ माइंड देगी, तो आफ्टर सेल सर्विस में डेफिनेटली टाटा से ज्यादा बेटर आपको किया से सर्विस मिलने वाली है। और ये चीज आप खुद देखते हैं कि टाटा के कस्टमर्स कंटिन्यूअसली पोर्टल्स पर हर जगह पर जो है वो रिपोर्ट करते रहते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस में उनको इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि Hyundai या Kia की कार्स या उनके कस्टमर के संग ऐसा नहीं होता, लेकिन वो नंबर टाटा से थोड़ा सा कम जरूर है। सेकंड, अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के ऊपर आ जाए तो आप यहां पर देखो कि ये गाड़ी आपको ज्यादा प्रैक्टिकल फीचर्स ऑफर कर रही है। आपको कैमरा यहां पर मिल रहा है जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। हाँ, हालांकि अगर आप कैबिन स्पेस की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको सिएरा में ही बेटर कैबिन स्पेस मिलने
मिलने वाला है, लेकिन बाकी हर चीज के मामले में आप सेल्टॉस को 100% प्रेफर कर सकते हो। और सेल्टॉस में भी स्पेस कम नहीं है, आपकी 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए मोर देन इनफ स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे बहुत जल्द फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।